मुझे लगता है जरा जल्दी से एक और खबर ले लेते हैं। बिहार में इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर ये जो रस्साकशी वाली खबर सामने निकल कर आ रही है, कांग्रेस को आरजेडी की तरफ से जो कहा गया है कि साहब 4 सीटें हम देंगे कांग्रेस पार्टी को, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उनका बयान सामने आया है। बिहार में जेडीयू आरजेडी ड्राइविंग सीट पर है, ये कहना है मृत्युंजय तिवारी का। सभी दल कुर्बानी देने को तैयार हैं, ये कह रहे हैं मृत्युंजय। जिसको जितनी सीट मिलेगी वो उन पर लड़ेगा। सुनिए जरा मृत्युंजय तिवारी की तरफ से क्या कहा जा रहा है। बिहार महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सोर्सेस के हवाले से एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं महागठबंधन में, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल, सीपीआई और साथ में आपके सीपीएम भी है। तो एक जानकारी ये आ रही है कि आरजेडी जो है कांग्रेस को 4 सीट देगी। नहीं, देखिए ये आपके सूत्र क्या हैं, कहाँ से जानकारी आपने लाई है, ये हमें नहीं पता है। हमें पता है कि बिहार की 40 सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार होंगे और वो जीतेंगे। अब इसमें कांग्रेस को कितना सीट मिलेगा, आरजेडी कितना, जेडीयू कितना, वामपंथी कितना, कम्युनिस्ट पार्टी को, ये सब हमारे लिए प्राथमिकता नहीं है। हम सामूहिकता के साथ लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे। जिसको जितनी सीट मिलेगी वो सीट जीतने का सब लोग प्रयास करेंगे। इसलिए 40 सीट बिहार में कैसे इंडिया गठबंधन जीते, ये हमारी प्राथमिकताओं में है। अब सूत्रों के हवाले से तो बहुत सारी खबरें चलाई जाती है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। ड्राइविंग सीट पर बिहार में तो जेडीयू आरजेडी रहेगी ना, कांग्रेस तो देश भर में लड़ रही है, आप लोग तो पूरे देश भर में नहीं लड़ रहे। हम तो कह रहे हैं जब 27-28 दल इंडिया गठबंधन में है, अब बिहार है, उत्तर प्रदेश है तो वहाँ समाजवादी पार्टी है, बिहार में आरजेडी जेडीयू है, बंगाल में ममता दीदी की, ये कांग्रेस भी हकीकत तो समझती ही है ना। तो सब लोग जब उद्देश्य बड़ा है, लक्ष्य बड़ा है, तो सब लोग कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, सब लोग मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। देश को, लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए बड़ी लड़ाई। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी को आप सुन रहे थे, जो कह रहे हैं कि क्योंकि लड़ाई बड़ी है इसी वजह से सब तैयार हैं कुर्बानी देने को। सवाल आपके सामने जो इस वक्त है स्क्रीन पर वो ये कि सीट शेयरिंग पर अड़ेंगे, मोदी से कैसे लड़ेंगे, और शायद इस सवाल की समझ इस वक्त इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं उनको आ चुकी है कि लड़ाई यहाँ पर बड़ी है, जिसका जिक्र अभी मृत्युंजय जी कर रहे थे। विनोद जी, सबसे बड़ा जो है इसमें काम किया है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की हार ने। अगर कांग्रेस से चुनाव जीत जाती तो शायद उसका रुख थोड़ा अड़ियल हो जाता और फिर दिक्कतें आती। अब कांग्रेस इस तरह से नरम, ये जो आपके विधायक जी थे कांग्रेस के, इनको थोड़ी तय करना है। तय तो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पास उम्मीदवार है कि नहीं, पहले ये देख लो कि क्या 10 सीटों के लायक उम्मीदवार है लोकसभा के लिए वहां पर। तो ये तो ठीक है, दावा है, ये वैसे ही किस्सा है कि चौधरी चरण सिंह के पास एक सज्जन गए, उन्होंने एप्लीकेशन दी, वो गृह मंत्री थे कि साहब तोप का लाइसेंस दे दीजिए। तो चौधरी साहब ने डाटा, बोले तोप का भी लाइसेंस हुआ करे, बोले साहब तोप का करोगे नीचे तक जाते तमंचे का हो ही जाएगा। तो ये वो है कि अब 10 मांगो तो 6 हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी, 5 हो जाएंगी, बार्गेनिंग चल रही है, मतलब बार्गेनिंग है। और पिछली बार जो है 6 सीट पर लड़ी थी, जबकि आरजेडी और कांग्रेस का लेफ्ट राइट गठबंधन था, जेडीयू नहीं था, 6-7 सीटों में ऐसे लड़ी थी, 10 से कम सीटें थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस उससे ज्यादा जो उसकी सीटिंग है, एक रंजीता रंजन सीटिंग है, एक जो है कोई एक आध और शायद 2 एमपी हैं वहां से, रंजीता रंजन तो शायद राज्यसभा में, राज्यसभा हाँ, एक ही सीट जीती थी वहां पर, पिछली बार थी नॉर्थ बिहार वाली सीट कांग्रेस सुपौल से। तो इस तरह कुछ सीटें उनको मिल सकती है, 4-5 सीटें, इससे ज्यादा वहां उनका दावा न बनता है और न बनना चाहिए। ठीक है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।